भाभी मत करो भाभी, जल रहा है, पानी बहुत गर्म है। उसका मुंह बंद कर। बंद कर। चिल्ला और चिल्ला, कोई नहीं है सुनने वाला। तेरे भैया यहाँ तेरे को बचाने वाले नहीं है। बहुत जीना हराम कर रखा है ना तूने मेरा। आज लूंगी तेरे से बदला। बहुत परेशान करता है ना तू मुझे। तेरा भाई है तुझे छोड़ के गया है, लेकिन तू है कि मेरे सर पे नाचता रहता है। कभी ना मुझे चैन से जीने नहीं देता। आज सारा बदला पूरा करूंगी तुझसे। अरे मैंने शादी क्यों की थी? रानी बनना चाहती थी मैं इस घर की, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना तब से ना बोझ बन चुका है तू मेरे लिए। अरे मैंने तेरी जिम्मेदारी लेने के लिए शादी की थी क्या? और तेरा भाई भी है जो कि मेरा पति कहने के लिए है बस, लेकिन पति जैसी कोई हरकत नहीं करता है। मुझे यहाँ पे तेरी केयरटेकर बना के भेज रखा है। मेरा तो मन कर रहा है ना कि मैं और पानी गर्म करके लाऊं और इसके पैर पे डालूं, तभी ना मुझे चैन मिलेगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत परेशान किया है। तेरे भैया का कॉल है, इसका मुंह बंद कर। हेलो। अब कैसी हो ज्योति? बेबी मैं बहुत अच्छी हूँ, और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, घर में सब कैसा है? गोली कैसा है? वो भी बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत याद करता है। अब एक बार बात कराना उससे। अब ठीक है मैं बात कराती हूँ। सुन, तेरे भाई का कॉल है, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझा? सिर्फ बोलेगा हेलो भैया मैं ठीक हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ भैया मैं ठीक हूँ। हेलो वो भाभी। हेलो गोली। हेलो। क्या हुआ ज्योति? ये गोली इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा था? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है। वो क्या है ना, बाहर से खेल कर आया ना तो थोड़ा थका हुआ है, तो इसीलिए बस सोने जा रहा है वो भी। अच्छा ठीक है, मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ मैंने पैसे भिजवा दिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। ओए, ज्यादा शाना बन रहा था तू? अपने भाई को सच बताएगा? मुंह तोड़ दूंगी तेरा अगर ऐसी हरकत दोबारा की तो। चल उठ, चल जा कपड़े सुखा के आ। जा। देवी, जो काम मैं करने आया हूँ वो कर ले। सही कह रहे हो, चलो आ जाओ बेडरूम में चलते हैं। सॉरी बेबी, उसकी वजह से ना मैंने तुम्हारा मूड स्पॉइल कर दिया। तुम भी यहाँ पे कितने सपने लेकर आते होगे ना, इतनी मुश्किल से तो हमें टाइम मिलता है साथ में स्पेंड करने के लिए, लेकिन उस मोटे के बच्चे ने ना सारा प्लान खराब कर दिया। एक तो उसका भाई मेरे सर पे मर के चला गया। उसे सारा दिन मेरे छाती पे ना मूंग दलता रहता है वो। मैं क्या करूँ उसको, मुझे तो समझ नहीं आता है। बैठो यार, तुमने दिमाग खराब कर रखा है यार। ना ही तुम अपने पति को डाइवोर्स दे रही हो, और ना ही वो जो तुम्हारा देवर है उसको रास्ते साइड कर रही हो। बस मुझे ना घुमाती रहती हो कि कब कर दूंगी, मार दूंगी, डाइवोर्स दे दूंगी। ये सब क्या है तुम्हारा? बेबी तुम समझ नहीं रहे मेरी सिचुएशन। उसे रास्ते से हटाना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, हम फंस जाएंगे। इसलिए ना मैं पूरा सोच समझ के प्लानिंग बनाऊंगी, ताकि हम दोनों फंसे ना और वो हमारे रास्ते से साफ भी हो जाए, और जल्दी मैं अपने पति को डाइवोर्स भी दे दूंगी, फिर तुमसे शादी कर लूंगी। देखो बात ऐसी है, अब हो गया बहुत ज़्यादा टाइम। अब तुम जल्दी से ना अपने पति को भी डाइवोर्स दो, और ये जो तुम्हारे देवर है ना इसी भी रास्ते साइड करो, वरना मेरा कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा। समझ रही हो मेरी बात? बेबी तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा छोड़ो ये सब कुछ, जिस काम के लिए तुम आए हो वो काम करते हैं ना। ज्योति। तुषार, क्या हुआ? मुझे देख के इतना शॉक क्यों हो गई तुम? वो कुछ नहीं तुषार, वो एक्चुअली तुम अचानक से आ गए ना तो इसी वजह से। लेकिन तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। हाँ, आने तो 2 दिन बाद ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा। क्या हुआ, मुझे देख के खुश नहीं हुई तुम? ऐसा नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है तुम्हें यहाँ देखकर। अच्छा, ये बात है। अच्छा बाय द वे, ये महाशय कौन है? ये मेरा दोस्त है। दोस्त है? कमाल है यार ज्योति, मैंने इस दोस्त को तो कभी नहीं देखा। ना तुमने इसके बारे में मुझे कुछ बताया, ना इससे मिलवाया, ना दिखाया, तो फिर कभी टाइम ही नहीं मिला। आज अचानक से आ गया ना, आज मिलवा देती हूँ। अब मिलो मेरे दोस्त से। अच्छा, वो सब तो ठीक है। गोली कहाँ पर है? वो एक्चुअली अपने दोस्त के घर गया है पढ़ाई के लिए। उसने बोला था भाभी मैं चले जाऊँ, मैंने कहा कोई बात नहीं चले जाओ। अच्छा, दोस्त के घर गया हुआ है? अच्छा ऐसी बात है। 1 सेकंड, मुझे ना किसी से मिलवाना है तुम्हें। गोली,
तुमने तो कहा था कि ये दोस्त के वहां पर है, तो ये कौन है? बोला था कि वो अपने दोस्त के घर जा रहा है, आ गया क्या? चुप करो। अरे और कितना झूठ बोलोगी तुम? हाँ, जब से देख रहा हूं ड्रामा किए जा रही हो, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। कितना सब कुछ छुपा रही थी मेरे से। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मैं कुछ जानता नहीं हूं? पागल हूं मैं, अंधा हूं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और ये तुम्हारा दोस्त है? कोई दोस्त अपनी दोस्त की गोद में रहता है क्या, और वो भी उसके बेडरूम में? वाह, कितना पागल बना रही हो ज्योति मुझे। तुम्हारा अफेयर चल रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने? हाँ, अरे हमारे सपने पूरे करने के लिए, हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं बाहर जाता था, मीटिंग्स करता था, शहर के बाहर रहता था, दुगनी मेहनत करता था। किसके लिए? सिर्फ हम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते करते मैं अपने आप को भूलने लगा था ज्योति। मुझे लगता था कि मेरे पीठ पीछे से तुम मेरे भाई की सेवा कर रही होगी, उसका ध्यान रखती होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई का, उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखती होगी। लेकिन मुझे क्या पता था तुम तो इसकी जान की दुश्मन बनी हुई हो। अरे इस बेचारे के पैर जलाए तुमने गर्म पानी से। सब देखा था मैंने जब फोन पे था मैं। मन तो कर रहा था कि वही सपना मैं तुम्हारे साथ करूं, लेकिन तुम में और मुझ में ना फर्क है। ये तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। तुमने मेरे भाई के साथ ये सब किया, उससे पहले करने से पहले सोचा नहीं क्या कि बेचारा नन्ही सी जान है, इस पे क्या बीतेगी? इतना दर्द सह रहा था ये। अगर यही सब मैं तुम्हारे भाई बहन के साथ करता तो कैसा लगता तुम्हें? अरे तो क्या करती मैं? तुमने तो जबरदस्ती का बोझ मेरे सर पे रख दिया था। अरे मैं इस घर में शादी करके आई थी, तुमसे शादी की थी मैंने। अरे लेकिन तुमने तो मेरे सर पे बोझ डाल दिया था। सारा दिन मुझे इसी का काम करना पड़ता था। क्या मैं इसकी नैनी थी क्या कोई? और तुम तो मुझे टाइम देते नहीं थे, प्यार करते नहीं थे, तो क्या करती मैं? करना पड़ा मुझे ये सब कुछ। ओह, तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिल में है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और रही बात इसकी, शादी से पहले मैंने तुम्हें बताया था ज्योति कि मेरा एक छोटा भाई है, और मेरा काम भी ऐसा है कि मैं बिजनेस के सिलसिले में हमेशा ज्यादातर बाहर ही रहूंगा, तुम्हें कम टाइम दे पाऊंगा। लेकिन जब भी दूंगा टाइम, अच्छे से दूंगा यार, अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। बताया तो था अपने भाई के बारे में कि तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। अरे मेरे अलावा कोई नहीं है इसका दुनिया में। मम्मी पापा के बाद मैं ही इसका सब कुछ हूं। मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? और मैंने शादी भी तुमसे इसलिए की थी ताकि तुम मेरे पीठ पीछे से मेरे भाई का ख्याल रख सको। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे भाई के लिए तुम्हारे मन में इतना जहर है। चलो बढ़िया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना ना, मत रहो। मैं आज ही तुम्हें डाइवोर्स देता हूं। और रही बात मेरे भाई की, उसका ख्याल मैं खुद रख सकता हूं। और हाँ, ये आशिक है ना तुम्हारा, एक काम करो, इसके साथ ही रहो तुम, समझी तुम? ओ भाई, रख इसे अपने पास। ओ भाई 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 भाई, पहले मेरी बात सुन ले। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता इससे। मैं बस पैसों के लिए इसके साथ था। मैं बस ये चाहता था कि सारी प्रॉपर्टी तू उसके नाम कर दे, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मैं इससे ले लूँ। अरे भाई, मुझे प्यार व्यार के चक्कर नहीं पड़ना। और ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, खुद सॉल्व करो। अरे आगे जाके मैं इसे शादी कर लूँगा, ये किसी और लड़के के चक्कर में मुझे भी छोड़ देगी। मेरे को नहीं पढ़ना, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। करण, करण, ये था तुम्हारा प्यार? हाँ, जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें एक सेकंड में छोड़ गया। वेल, तुम ना ये सब डिजर्व करती हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ ये सब किया है ना। कर्मा हर किसी के पास लौट के आता है ज्योति। तुमने जैसे मेरे साथ धोखा किया, वैसे उसने भी तुम्हारे साथ आज धोखा कर दिया, छोड़ गया तुम्हें। अब तुम ना वहां की रही ना यहाँ की। और रही बात हमारी, तो अभी मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। डाइवोर्स पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, जा सकती हो तुम यहाँ से। तुषार प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। मुझे कुछ नहीं सुनना ज्योति, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अगर तुमने छोटी मोटी गलती की होती ना तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन मेरे भाई से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। इसका ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। जाओ यहाँ से।